मालवा के लोगों ने अब तक लोक परंपरा और लोक संस्कृति के लिए जो कुछ भी किया, उन्हें प्रशस्ति भी मिली। किंतु ये भी सच है कि मालवी गीतों को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का जो अनूठा कार्य केवल नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, वो कम अद्वितीय नहीं है। मारा ज्ञानी गुरु पर उपकारी बतायो। उनके द्वारा बिछाई गई मधुर लोकगीतों की जाजम पर ही आज मालवी लोकगीतों का सारा मजमा जमा है। श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके सहारे मालवा के जन मन में राष्ट्रीय आंदोलन का पावन अनुराग जगा था, और आज के लोग भी सहज ही ये जान सकें कि आजादी के आंदोलन में नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे कलम के सिपाही का क्या योगदान था। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे सन 43 के आसपास की। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी, 11 या 12 साल। तब मैं इनके गीतों के संपर्क में आया सबसे पहले, और नाम जरूर सुना। आज़ाद हिंद गीतावली में नरेंद्र सिंह तोमर नाम लिखा हुआ। और इधर के हमारे इंदौर राज्य प्रजामंडल के लोग जो यहाँ कार्यकर्ता थे, वो इनका जिक्र किया करते थे कि बड़ी ऐसा कवि है, ऐसा कवि है, बड़ा कवि है। और वो दादा के मालवी गीत वो गाया करते थे, और मैं भी मालवी में लिखा करता था। नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म इंदौर जिले के ग्राम पिवड़ाय, कंपेल, तहसील इंदौर में 4 मार्च 1923 को हुआ। वे सच्चे कृषक पुत्र हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी, पंचायत राज, महिला शिक्षा, ग्राम सेवा, एकता, अहिंसा, सहकारिता के प्रचार प्रसार में अपना जीवन सौंप दिया। हमारे पिताजी काला भैया, जिनको सब लोग बोलते हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर, वो उनका जो जीवन है, या उनका यूँ समझ लें कि उन्होंने पूरा जीवन अपना देश सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। आज भी 99 वर्ष की उम्र में है। पर उनका जन्म जो हुआ वो बड़ा विचित्र परिस्थितियों में हुआ। तो उनको उनके पिताजी को किसी ने बताया, उसके पहले 6-7 भाई जन्म लेने के बाद मर चुके थे, भाई बहन बचे ही नहीं। वो बीमारियां होती थी, या जो भी हो रहा हो। तो किसी महात्मा ने उनको सलाह दी कि अब जो भी तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हो, उस बच्चे को आप दान कर देना किसी फकीर को। अब फकीर को दान कर देने के उनके अनुसरण करते हुए दादाजी ने अपने बेटे को, जैसे इनका जन्म हुआ, तो हमारे गांव में अपने घर के पास में फकीरों की बस्ती है, तो वहाँ पे उनको दान कर दिया। अब साहब दान करने के बाद फिर क्या, 1.25 महीने वहाँ रहे, वो रखा, और 1.25 महीने बाद 1.25 किलो चांदी, 1.25 तोला सोना, 1.25 मन अनाज, 1.25 मन गुड़ दे के उनसे वापस खरीदा। जी ने देखी न टूटी नाव कदी, वो पार लगानो कई जाने। जो कदी पसीना में नहीं नहायो, वो रोटी खाने कई जाने। तो मुझे अभी भी याद है, और मैं उसी कवि के रूप में आपको याद है। मालवी की जो गंध दादा के गीत में थी, वो ओरिजिनल गंध थी। उसके पश्चात हिंदी के शब्दों का सम्मिश्रण होकर के मालवी को जिया गया। लेकिन नरेंद्र सिंह जी के गीतों में जो मालवी भाषा हुई, उसमें मालवी के अलावा हिंदी का शब्द नहीं आया। जब हिंदी का शब्द नहीं आया तो मालवी की सर्वश्रेष्ठ। फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई। वो दूसरी पीढ़ी कौन सी आई? मोहन सोनी है। और ये मोहन सोनी वाली जो पीढ़ी थी, उसमें लिखने वाले बहुत सारे नए लड़के वो भी बहुत हो गए, वो नहीं रहे। लेकिन मालवी को जीवंतता प्रदान करने का काम, और उस समय तिलक जी के द्वारा चलाए हुए इस गणेशोत्सव की प्राण प्रतिष्ठा को संपूर्ण निष्ठा और धर्म भाव से, कर्तव्य भाव से, राष्ट्र चेतना के भाव से जीने का संकल्प, उसको जो दोहराने का काम, जो व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के का जो सामंजस्य था, वो सर्वोदयी भावना के साथ था। सर्वोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का भाव नरेंद्र सिंह जी ने कहा।
आज की भौतिक लगदग उन्हें नहीं सुहाती। गांव ही उनका घर है, गांव ही उनका मंच। नजर नहीं आया हो बिना पाल का, बिना पाल एक सरवर देखा नीर नजर नहीं आया हो बिना पाल का। मालक मेरा ऐसा गुरु ज्ञानी, मालक मेरा ऐसा गुरु ज्ञानी, भांजू बैठ कर नहाया हो गुरु जी मने हंसा नजर नहीं आया। उन्होंने अपने काव्य में अंधविश्वास, छुआछूत, बाल विवाह और भ्रष्ट व्यवस्था का मुखरता से विरोध किया। मालवांचल में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल उद्घोषित करने वाले युवा नायक कुंवर नरेंद्र सिंह तोमर का मधुर स्वर मालवा में 40 के दशक में गूंजा था। उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलनों में उनके गीतों ने राष्ट्रीय नारों की ही जगह ले ली थी। राष्ट्रीय बोध के नाम पर उनके गीतों में मात्र शब्दों का जखीरा नहीं था, आजादी के पक्ष में लोक धुनों में सीधी सादी गीत रचना की थी, जो मालवांचल की जुबान पर वक्त का गान बन गई। खाया हो गुरुजी मन हंसा नजर नहीं आया। आज श्री तोमर जी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। वृद्धावस्था के कारण कंठ से आवाज निकालने में वे अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं, लेकिन मालवी गीतों की बात चलते ही उनके चेहरे पर सहज ही एक युवा गायक के भाव उभर पड़ते हैं। कर ले कमाई सचा नाम की रे, कर ले कमाई सचा नाम की रे, थोड़ा राम जी ने ओळखो रे, हो जी जियो रे जी जियो भाई। मनासा मेरा गांव है, रामपुरा मेरी जन्मभूमि है। हम होलकर स्टेट के निवासी थे और मेरे जन्म से अपाहिज पिता और मेरी माँ और मैं और मेरी छोटी बहन हम चारों दर दर गली गली मुट्ठी मुट्ठी आटा भीख मांगते थे और रोटियां मांगते थे। भीख मांगने के लिए मेरे पिताजी के पास तो अपाहिज शरीर था, लेकिन वो अच्छे गायक थे। मेरी माँ अच्छी गाती थी। मूल बात ये रही कि भीख मांगते समय कैसे गीत गाए जाएं। 2 तरह के होते हैं, देश के और दूसरे धर्म के या भगवान के। तो हम चूंकि बहुत गरीब मोहल्लों में रहते थे, बहुत छोटे मोहल्ले में, दादा की एक किताब कहीं से संपर्क में आई मेरे, वो थी गीतावली, कुछ उनके नाम थी उस किताब का, आजाद हिंद गीतावली। बिल्कुल ठीक आपने। तो उसमें उनके कुछ ऐसे प्रसिद्ध गीत थे जो आजादी के सिपाही गाया करते थे। बंग देश से चला शेर एक साफा बांध पठानी, और हो रहा वतन बर्बाद करो आजादी की तैयारी, चल पड़ो सकल नर नारी, जागो रे करसाण भाई, उठो रे करसाण भाई, धोरा आई गया गोरा आई गया। तो ये गीत मैंने याद किए और तोमर जी के गीत गागा करके मैं भीख मांगता था। तो उसमें भीख मुझे अच्छी मिलती थी, तो मेरे परिवार का पालन पोषण होता था। नरेंद्र सिंह तोमर जी की काव्य साधना और उसकी सफलता उनके राष्ट्रीय भाव समर्पण की सदा मूक प्रेरक रही हैं। उनकी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती पान कुंवर तोमर। श्रीमती तोमर पहली महिला थीं जिसने गांव में घूंघट हटाने का आंदोलन किया, खुद साक्षर बनी और गांव की बहनों को साक्षर बनाया, और फिर शिक्षिका के रूप में नाम मात्र के वेतन पर गृहस्थी चलाई और तोमर जी को राष्ट्रीय आंदोलन में तहे दिल से शिरकत करने के लिए घर की चिंताओं से मुक्त ही कर दिया। मजे की बात कि माँ झांसी से थी और बहुत अच्छे शिक्षित परिवार की थी। उनके पिताजी रेलवे में बड़े अधिकारी थे। तो माँ ने इनको बहुत, शादी होके आई थी बिल्कुल नई नई, उसके बाद जब भी मिलने जाती जेल में तो उनको बहुत प्रोत्साहित करती और बहुत संबल देती। तोमर जी खुद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे वर्षों जेल में रहे, अतएव
अपनी ही काव्य कृतियां कैसे संभालते। आजादी के आंदोलन के दौरान श्री MM सोजतिया ने उनके 6 गीत संग्रह छापे थे। प्रत्येक गीत संग्रह की संख्या 6000 से कम नहीं थी। उनका गीत संग्रह समय की मांग तो कहीं उपलब्ध ही नहीं है। बढ़े चलो को अंग्रेजी शासन ने जब्त कर लिया, लड़े चलो भी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उनके 3 गीत संग्रह गीत गंगा, पगडंडी और नरेंद्र सिंह तोमर के गीत उपलब्ध हैं। लोकप्रिय होते गए तो फिर किताबें छपने लगी, अंग्रेज सरकार की निगाह पड़ी तो ये क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। गांव में इंटीरियर जंगलों में चले जाते हैं, तो जंगलों में क्या करते हैं। जैसे इंटीरियर में वो जमाने में कोई सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, तो भील भिलाले जो आदिवासी लोग होते थे उन आदिवासी बस्तियों में रहते हैं, तो कई कई दिन तक छिपे रहते हैं। और फिर उनके जो लोकगीत होते हैं, जो पारंपरिक लोकगीत जिनको कहते हैं, वो गीत इन्होंने उनके गीत सुने, उनको अपनी आवाज में गाया और लिपिबद्ध किया। परनी गया है दीनानाथ माई मन सुपना में, सुपना में। परनी गया है दीनानाथ माई मन, हाँ वो माई मन सुपना में, सुपना में। सुपना में तोरण मारिया रे, सुपना में तोरण मारिया। मालवी काव्य की पहली पीढ़ी के कवि आनंदराव दुबे, गिरवर सिंह भंवर, बाल कवि बैरागी, नरहरि पटेल, हरीश निगम और मदन मोहन व्यास आदि सब ने तोमर जी को अपना अगुआ गीतकार माना है। प्रजामंडल के जमाने में पूरा मालवा ही तोमर जी के राष्ट्रीय गीतों का अनुरागी था। जेल के जीवन में नीली पीली दाल मिलेगी, काली काली रोटी, खाने वालों की किस्मत से वो भी होगी मोटी, सब खाएंगे उसे वो मुदित मन में, मजा आएगा जेल के जीवन में। चरखा कभी चलेगा प्यारा, कभी चलेगी चक्की, चला चला कर मेरी दोनों बाहें होंगी पक्की, गाते जाएंगे संगीत मगन मन में, मजा आएगा जेल के जीवन में। खटमल पिस्सू डांस रात को निर्जोहार मनाते, खटमल पिस्सू डांस रात को निर्जोहार मनाते, सारंगी के सुर में मच्छर मीठी तान सुनाते, खुजली चलती है गर्दन में, मजा। सन 45 के मई महीने में रामपुरा में इंदौर राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन था। मिश्री लाल जी गंगवाल अध्यक्ष थे हमारे उस वक्त, और फ्रीडम फाइट चल रहा था, और इंदौर के सारे फैसले रामपुरा में होते थे। माणकलाल जी अग्रवाल, रामलाल जी पोखरना, हकीम अब्बास अली जी, ये सब बैठ करके प्रजामंडल के लोग फैसले वहां करते थे और वो लागू होते थे इंदौर में। ये परिस्थितियां थी, यहाँ अच्छी टीम थी। तो हुआ क्या कि सन 45 के उस अधिवेशन में वंदे मातरम और गीत गाने के लिए तोमर दादा को साथ में आना था गंगवाल जी के। तो दुर्भाग्य कहो कि मेरा सौभाग्य कहो कि दादा नहीं आए। उनके लिए गुलाब के फूल रास्ते में बिछा दिए गए थे। अच्छा। हाँ, यानी बैलगाड़ियों में से उतार करके उनको पैदल वहां तक लाना नरेंद्र सिंह तोमर को, तो उसके लिए फूल बिछा दिए गए थे। लेकिन अनायास मालूम पड़ा कि वो नहीं आए। जब वो नहीं आए तो बाबूलाल जी पटौदी और लक्ष्मण सिंह चौहान, माणकलाल अग्रवाल, रामलाल पोखरना, भंवरलाल भट्ट मधुप, हकीम अब्बास अली जी, इन सब लोगों ने मिलकर के तिरंगा झंडा मुझे पकड़ा दिया और मुझसे वंदे मातरम गवाया। चूंकि दादा नहीं आए तो मुझसे वंदे मातरम गवाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया और मैंने वंदे मातरम गाया उस अधिवेशन का 45 का। तब से आज तक 73 साल से झंडा पकड़े हुए मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये तो एक दादा की जिसे कहते हैं कि ईश्वर की कुछ ऐसी बात रही कि वो नहीं आए, वरना तरस गए लोग और उनकी जगह फिर समय समय पर छोटे बड़े गीत गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद अनायास एक दिन क्या हुआ कि अब नरेंद्र सिंह तोमर मेरे स्वप्न पुरुष हो गए। मुझे सपने आने लगे कि भाई कैसे होंगे कैसे होंगे कैसे होंगे। उससे पहले मुलाकात नहीं थी आपकी?
अब मुलाकात अब नहीं हुई, मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई। उनमें परिपूर्ण राष्ट्रीय बोध था। प्रजामंडल के जमाने में मालवा के शीर्ष नेता राष्ट्रीय आंदोलन के लिए गांव-गांव जन जागरण की सभाएं आयोजित करते थे। तब लोगों को एकत्रित करने के एकमात्र साधन होते थे मालवी और खड़ी बोली में तोमर जी के मीठे राष्ट्रीय गीत। अब तब तक मैं 52 के चुनाव में, 51 के चुनाव में बाल कवि बैरागी, डॉक्टर काटजू द्वारा मेरा नाम बाल कवि बैरागी बना दिया गया था, या मनासा में इसी जगह। तो हुआ क्या कि नारायणगढ़ जहाँ होकर के आप आए हैं आज, नारायणगढ़ बीच में स्टेशन एक गांव पड़ा है हमारा, तो नारायणगढ़ में कांग्रेस की एक बड़ी आम सभा तख्तमल जी जैन के चुनाव के लिए मेरा एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, जियो जियो पाटीदार। उस वक्त में उससे सभा शुरू खत्म होती थी हमेशा, जियो जियो पाटीदार, और एक दो मालवी गीत और मैं गा देता था उसमें। इनके मेरे अपने लिखे हुए गीत, उस वक्त दादा के गीत मैंने चुनाव में काम में नहीं लिए थे। तो हुआ क्या, नारायणगढ़ में आम सभा हो रही, आम सभा खत्म हो गई और लोग जहाज में उठाने लगे, जहाज में उठाने लगे। तो उस बीच में एक व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हुआ, खादी का पजामा, खादी का कुर्ता, खादी का जैकेट और खुला सिर और गोरा चिट्टा और मुझसे थोड़ा ऊंचा, और मुझसे आके कहा कि बैरागी, मैं एकदम चौंका। मैंने कहा जी फरमाइए। प्रणाम किया मैंने। बोले आज मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। मैं उनकी तरफ देखने लगा, आसपास 3, 4, 5, 6 लोग और हमारे कार्यकर्ता और मित्र लोग खड़े हो गए। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया। बोले मैंने तुम्हें आज सुना है यहाँ बैठ कर के जाजम पर, और मुझे लगा कि मेरा उत्तराधिकारी मुझे मिल गया है। मैंने कहा कि आप अपना नाम बताएंगे? तो बोले मेरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। अरे मैंने उनके पांव छुए। मैंने कहा आपके गीत गाते गाते तो मैं यहाँ तक पहुंचा। गांधी जी की हत्या हुई, देश में हाहाकार मच गया। तो लोगों को इनका नाम नत्थू सिंह था, क्योंकि इनको जो विरासत में इनके पिताजी ने जो गोद लिए पिता ने जो नाम दिया था, नत्थू सिंह दिया था। तो नाथूलाल गोडसे ने गोली मारी थी, तो उनको उस नाम से इतनी नफरत हुई, और साथ में अंग्रेजों से भी छिपना था। तो ये अच्छा स्टेटों का जमाना था, इंदौर स्टेट अलग, भोपाल स्टेट अलग। तो हमारे रिश्तेदार लोग भोपाल में रहते थे, काका बाबा। तो ये लोग ये फरार होकर भोपाल चले, तो भोपाल में उनके यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे और वहाँ नाम बदल लिया नरेंद्र सिंह तोमर। देश आजाद हो गया, उद्देश्य इन लोगों का पूरा हो गया जिसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था। उस जमाने में क्या बाल विवाह होते थे, जादू टोने टोटके हुआ करते थे। तो इन सब के खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया। गांव में गंदगी बहुत हुआ करती थी, तो वो उस गंदगी के खिलाफ उन्होंने मतलब लोगों में कोशिश की कि इनको जागृत किया जाए। अपराने को नाम मिटायो, भेदभाव भी भागी गयो, सत्य अहिंसा को अवतारी ऐसी गोली दागी गयो। धरती माँ को बेटो धूल्यो, सोयो तो अब जागी गयो। सीता मासी को छोड़ देखो कामे लागी गयो। ऊंच नीच सब गले मिली गया, कर लंबी बाह हो। एकदम तो अपनी जो मारो प्यारो गाँव, होली प्यारो मारो गाँव, होली प्यारो मारो गाँव। यदि मैं प्रसंगों की बात करूं तो कई एक संस्मरण और कई प्रसंग सामने आ जाएंगे, लेकिन तोमर दादा की कुछ बातें, एक तो चूंकि वो संवेदनशील कवि हैं, फिर देश के कवि हैं। यानी मैंने ये देखा है कांग्रेस अधिवेशनों में कि नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि उसके लिए गुलाब के फूल बिछाओ, और फिर गुलाब के फूल बिछाए जाते और उस पर नरेंद्र सिंह तोमर को लाया जाता था मंच पर। ये मेरी आंखों के देखे हुए दृश्य। आप लोगों ने ये दृश्य नहीं देखे हैं, मैंने देखे अपनी आंखों से। पंडित नेहरू उनको इतना सम्मान देते थे, हमारा कवि आ रहा है, फूल बिछाओ फूल बिछाओ। तो वो अपने गले की मालाएं तोड़ ताड़ करके और फूल हमको देते और हम बिछाते थे, और फिर तोमर दादा को मंच पर लाया जाता था।
फिर तोमर दादा की सुनाया करते थे। ये इंदौर और इस पिवड़ा की उपलब्धि है कि वो 3 नाम लिए जाना चाहिए, पन्नालाल नायाब, आनंदराव दुबे और नरेंद्र सिंह जी तोमर। आज हम मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के तत्वावधान में श्रद्धेय के अभिनंदन में उनके घर पर पधारे। ये हमारा समिति का सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। हम साक्षात साहित्य के देवता की पूजा करने के लिए आए। हमारे माननीय महामंत्री सूर्य प्रकाश जी चतुर्वेदी, हमारे माननीय प्रतिष्ठित हम सबके गुरु अष्टाना जी भी उसमें सम्मिलित हैं, भाई अरविंद ओझा हैं और पुनीत भी हमारे बीच में चतुर्वेदी। इन सब ने मिलकर के जो ये अभिषेक किया है, ये हमें सद पथ पर बढ़ने की, राष्ट्र चेतना के भाव को धारण करने की प्रेरणा देते रहेंगे। मालवीय के प्रति हम सदैव सम्मान का भाव रखते हुए हिंदी साहित्य समिति में उस प्रकोष्ठ को जिया करेंगे। इस भावना के साथ श्रद्धेय के चरण कमल में अपना मस्तक झुकाते हुए उनकी चरण बिंदु को मस्तक पर मालवी गीतों के अलावा उनमें एक अनोखा प्रकृति के प्रति लगाव दिखा। वो था बेकार पड़ी लकड़ी की शाखाएं, जिनमें वो एक कला की झलक दिखलाकर सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसका उनके पास अच्छा संग्रह है। अच्छा, फिर उनको एक यश हो जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जो बीबीसी से लंदन में जाकर के उन्होंने मालवी सुनाई सबसे पहले। ये उनके माथे पर एक ऐसा सिंदूर का टीका है मालवी का कि जो कभी मिटाया नहीं मिट सकता है। पहली बार किसी ने मालवी लंदन में अगर पढ़ी जाकर के तो वो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने पढ़ी। तो इन सारी बातों से हमको गर्व भी होता है, गरिमा हमारी बढ़ती है, करते वो हैं, महत्व हमारा बढ़ता है, लोग उनका नाम लेते हैं और फूल मालाएं हमें पहनाते हैं। तो ये सब जो हुआ है इसका जीवन में एक आनंद है और इस आनंद को हम लोग उनकी कृपा से ले रहे हैं। आज के बदले परिवेश में उन्होंने अपने मूल लक्ष्य को नहीं छोड़ा। लोकगीतों की पगडंडी पर लोकगीत और हाथ में एक तारा लिए चलते ही रहे। उन्होंने आकाशवाणी पर असंख्य लोकगीत प्रस्तुत किए। गीतों की छांव में मालवा का गांव की ऐतिहासिक रचना में उनका प्रमुख स्वर आकाशवाणी संग्रहालय में आज भी संग्रहित है। वे पूर्ण रूप से गांधी के विचारों से प्रभावित एवं उस पर अडिग रहने वाले, मन से विनम्र और मूल आदमी की निर्मल तस्वीर हैं। एक तो वो सदैव हंसमुख रहे, यानी ईश्वर अभी भी उनको हंसने की शक्ति इतनी दे रखी है कि अभी भी उठा के लगाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं तो उनसे करीब करीब 350 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूँ, 350 साढ़े 300 किलोमीटर, लेकिन हंसते हैं और हंस करके बात करते हैं और बात करते हुए अपनी बात भी कर लेते हैं, परिवार की पूछताछ कर लेते हैं, देख लेते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। बिना पार एक सरवर देखा नीर नजर नहीं आया हो, बिना पार का बिना पार एक सरवर देखा नीर नजर नहीं आया हो, बिना पार का मालक मेरा ऐसा गुरु ज्ञानी, मालक मेरा ऐसा गुरु ज्ञानी, भांजू बैठ कर नहाया हो, गुरु जी मने हंसा नजर नहीं आया, गुरु जी मने हंसा नजर नहीं आया। बिना मूल एक दरखत ठाड़ो जड़ा नजर